सुनसान इलाके में ट्रेन तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी। ट्रेन की लोहे की पटरियों पर दौड़ने की आवाज़ रात में और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। रात के 2 बज चुके थे और ट्रेन की बोगियों में भीड़ भी काफ़ी कम थी। रात का वक्त होने के कारण हर कोई बैठे बैठे झपकियाँ ले रहा था। दूर से दिखाई देने वाली उस ट्रेन की बोगी में से एक महिला एकदम से बाहर की ओर गिरी और धूल मिट्टी पत्थरों में से घसीटते हुए कुछ दूर जाकर रुक गई। ट्रेन से गिरने के कारण पूरा शरीर जख्मी हो गया था। खून से लथपथ वो वैसे ही ट्रेन की तरफ देखती रही और ट्रेन जाते हुए अंधेरे में नज़रों से ओझल हो गई। पिछले 1 महीने में ये चौथी बार हुआ था। जॉब करने वाली महिलाओं को लूटकर ट्रेन से फेंककर मार देना एक आम बात हो गई थी। 4 दिन बाद तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए वो प्लेटफॉर्म की तरफ चल रही थी। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। ये आखिरी ट्रेन थी। अगर ये ट्रेन छूट जाएगी तो उसे सुबह 5 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी हालत में उसे ये ट्रेन तो पकड़नी ही थी और उसे डर भी लग रहा था। डर जो वो पिछले 1 महीने से महसूस कर रही थी। पिछले महीने ऐसे ही काम से लौटते समय ट्रेन में अपनी सीट पर बैठी झपकियाँ ले रही थी और किसी की चीख से उसकी नींद खुल गई। उसने झट से आवाज़ की तरफ देखा तो 2 गमछाधारी एक महिला के साथ मारपीट कर रहे थे। ट्रेन में कुछ मुसाफिर थे लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। बाकियों की तरह वो भी डरी हुई सहमी चुपचाप देखे जा रही थी। और फिर उस आदमी ने उस महिला को तेज़ रफ्तार से चलती ट्रेन में से फेंक दिया। ये सब उसके सामने हुआ, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पुलिस से शिकायत करे और उसकी वजह से वो खुद भी खौफ में सफ़र कर रही थी क्योंकि वो मजबूर थी। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसने भी अपने कदम तेज कर लिए थे। दौड़ते भागते वो प्लेटफॉर्म पर पहुंची। रात का समय होने के कारण स्टेशन पर भीड़ भी कम थी। अब भी कुछ लोग ट्रेन से उतर रहे थे और कुछ अंदर चढ़ रहे थे। उसने भी अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर ली और ट्रेन में चढ़ गई। पूरी बोगी खाली पड़ी थी। बोगी की छत पर लगी ट्यूबलाइट से पूरी बोगी में रोशनी थी। अपने बैग को कसकर पकड़े हुए वो आगे बढ़ती रही और आगे की सीट पर जाकर बैठ गई। घड़ी में टाइम देखा तो 1:45 हो रहे थे। बाईं तरफ की खिड़की खोलते ही तेज़ हवा के साथ तेज़ बारिश की एक लहर खिड़की से अंदर आई। उसी के साथ उसने खिड़की बंद कर ली। अपने हाथ पर गिरी बूंदों को वो पोंछ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र पैरों पर पड़े न्यूज़पेपर पर पड़ी। बड़े अक्षरों में लिखी हेडलाइन से उसकी धड़कन पल भर के लिए रुक गई। फिर एक बार चलती ट्रेन से नौकरी करने वाली महिला को नीचे फेंक दिया गया। नीचे मरने वाली महिला की धुंधली सी तस्वीर थी। जितना वो डर को भुलाने की कोशिश कर रही थी उतना ही वो डर उस पर हावी हो रहा था। उसने झट से अपना ध्यान हटाया और खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगी। तभी किसी के कदमों की आवाज़ ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया। गर्दन तिरछी करके उसने आवाज़ की तरफ देखा तो 2 आदमी उस बोगी में पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गए। वो आपस में ही बात कर रहे थे। अब उसे हर पैसेंजर से डर लग रहा था। वो अपने बैग को कसकर पकड़े हुए शांत होने की कोशिश कर रही थी। तभी उस बोगी में एक और महिला चढ़ गई। शायद नौकरी करती होगी। दिखने में बहुत ही सुंदर थी। पूरी बोगी में नज़र घुमाते हुए वो लड़की दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठ गई। अब ट्रेन ने तेज़ रफ्तार पकड़ ली थी। उस महिला ने घड़ी में देखा तो करीब 2 बज चुके थे। तभी पीछे वाली बोगी में से 2 आदमी अंदर आए। उन्होंने चेहरे पर गमछा बांध रखा था। दोनों की सिर्फ आंखें ही चमक रही थी। उन्हें देखकर ही उसका बदन कांपने लगा। उन्हें देखकर महीने भर पहले वाली वारदात उसकी आंखों के सामने आ गई। उस वक्त उस ट्रेन में 20 से 25 लोग थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उन 2 आदमियों से उस महिला को बचा सके। और अभी तो पूरी बोगी खाली है। इसी ख्याल ने उसकी धड़कन बढ़ा दी। उन दोनों ने पूरी बोगी में नज़र घुमाई और उस दरवाजे के पास बैठी लड़की को देखते हुए आगे वाली बोगी में चले गए। वो लड़की आंखें बंद करके खिड़की के पास बैठी थी। शायद काम की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी। थकान की वजह से उसकी आंखों पर नींद का असर दिखने लगा। 1-2 बार झपकियाँ लेते हुए उसका सर ट्रेन की खिड़की से टकराया तो उसने देखा कि 2:30 बज चुके थे।
उसने बोगी में नज़र मारी तो देखा कि दरवाजे के पास वाली लड़की सो रही थी और वो दो आदमी अपनी बातों में व्यस्त थे। पर एक अजीब सा डर उसके मन में भर गया था। वो सिर पीछे टिकाकर वैसे ही बाल खोलकर बैठी रही, पर कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वो सो गई। एक अजीब सी आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। सामने देखा तो दो गमछाधारी उस लड़की का पर्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़की मदद के लिए पुकार रही है, पर कोई भी आगे नहीं आ रहा। वो महिला भी डर के कारण चुपचाप बैठी थी। सामने की घटना देख उसका जिस्म कांपने लगा। बेबस होकर वो सिर्फ देख रही थी। उस आदमी ने उस लड़की के बाल पकड़े और दरवाजे की तरफ देखकर हंसने लगा। वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी, अपनी जान की भीख मांग रही थी, पर उसने पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दिया और एक दर्दनाक चीखने की आवाज़ आई। वो महिला झट से नींद से जाग गई। वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। घड़ी में देखा तो 3 बज चुके थे। उसने गर्दन उठाकर दरवाजे के पास बैठी लड़की को देखा और सुन्न रह गई। वो सीट खाली थी। उसने पूरी बोगी में नज़र घुमाकर देखा, पर वो लड़की कहीं नज़र नहीं आई। उस लड़की की बगल वाली सीट पर वही 2 गमछाधारी आदमी बैठे थे। लगता है उस लड़की को मार दिया, वो अपने आप में ही सोचने लगी। तभी बीच में बैठे 2 आदमियों ने उन गमछाधारियों पर हमला कर दिया। होती हुई आवाज़ में उनकी मारपीट शुरू हो गई। वो महिला डर के कारण सीट के नीचे बैठ गई। वे एक दूसरे को मार रहे थे। तभी उसे सीट के नीचे एक न्यूज़पेपर पड़ा दिखाई दिया। उसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, फिर एक बार एक महिला को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। नीचे मरने वाली महिला की तस्वीर थी। उसने वो न्यूज़पेपर हाथ में लिया। तभी नीचे घसीटता एक आदमी जान बचाते हुए नजर आया। पीछे वही गमछाधारी आदमी चलकर आ रहा था। उस महिला को समझ आ गया था कि आज उसे भी ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाएगा। डर के कारण उसकी आंखों से आंसू आने लगे। ज़मीन पर घसीटता आदमी सामने देखकर रुक गया। तभी उसने देखा कि उस आदमी के सामने खड़े व्यक्ति ने उस आदमी के माथे पर बंदूक तान दी है, और ध्यान से देखने पर उसने देखा कि ये वही दरवाजे पर बैठी लड़की थी। उसे देखकर वो महिला दंग रह जाती है और पीछे से आते गमछाधारी ने चादर हटाया। वो दोनों पुलिस वाले थे। तभी वो लड़की बोली, मन तो करता है यही तुम दोनों को गोली मार दूं, ताकि कोई और ऐसी गलती ना करे। हवलदार, ले चलो इन दोनों को। ये देखकर कि वो तीनों पुलिस वाले हैं, उस महिला की जान में जान आई। लेकिन जब उसने न्यूज़पेपर उठाकर उस मरी हुई महिला की तस्वीर देखी तो वो दंग रह गई, क्योंकि वहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि उस महिला की खुद की तस्वीर थी। शायद उसकी आत्मा इंसाफ के लिए तड़प रही थी, जो आखिरकार उसे मिल गया था। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी। प्लीज़ जाने से पहले लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना स्टोरी कैसी लगी, किस चीज़ में आपको कमी लगी, एडिटिंग, वॉइस, किस चीज़ में, कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि उसे अगली वीडियो में मैं फिक्स करूँ। सो थैंक यू सो मच।